everyone, this is Renu Verma and welcome back to my channel Gaining Grades. So guys, वीडियो के थंबनेल को देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज की टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विंटर है एंड विंटर में हमें स्टडी भी करनी है एंड स्टडी हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि विंटर की वजह से हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है एंड हमें बार बार नींद आती है, लेजीनेस फील होता है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे आपको मैनेज करना है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ऐसे क्या मेन चीज़ें हैं, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ एंड डिस्कस करने वाले हैं हम। उसे फॉलो करते हुए आपको रियलाइज़ होगा कि आपको नींद नहीं आ रही। अगर आप इस चीज़ों को रेगुलरली फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें एंड वीडियो के लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ जिसे जान के आपको और ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करें। ओके, तो विंटर सीजन है एंड विंटर सीजन में आपको ठंड लगना, नींद आना, लेजीनेस फील होना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। बट हमें ये चीज़ तो मैनेज करनी ही पड़ेगी, राइट? तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप क्यों पढ़ रहे हो, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड योर स्टडिंग राइट नाउ। आपका कुछ गोल होगा, आप अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते होगे, राइट? तो आपका जो गोल है उस गोल को हमेशा याद रखो, उसे भूलना नहीं है क्योंकि वो जो गोल है ना वही आपकी नींद उड़ाने वाली है आगे चल के। क्योंकि उस गोल को जब आप जितना ज़्यादा याद करोगे, जितना ज़्यादा आप देखोगे, सुनोगे, बोलोगे, पढ़ोगे, तो आपके माइंड में एक मोटिवेशन सा थिंग जो है वो पैदा होगा एंड आपको इंस्टिंक्ट वाइब्स मिलेगी कि हाँ मुझे पढ़ने बैठना है क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ करनी है। अगर मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आगे चल के मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो आपको क्या है, अपने मोटिव को लिख के रखना है। आप एक केजी कार्डबोर्ड या चार्ट पेपर में लिख लो, स्टिकी नोट्स में लिख लो एंड अपने सामने वॉल में चिपका लो, जहाँ पे आपकी स्टडी टेबल है, जहाँ पे आप पढ़ते हो, जो भी आपका स्पेस है स्टडी का, उस जगह पे उसे सामने में बड़ा बड़ा लिख के चिपका लो, जिससे जब भी आप देखो तो आपको एक मोटिवेशन मिले कि आपको पढ़ना है। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि आपका मोटिव जितना ज़्यादा बड़ा क्लियर गोल होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गोल होगा, उतना ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगी। जब भी आप उसे देखोगे आपकी नींद तो उड़ जानी है क्योंकि आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, रही बात विंटर है तो विंटर के लिए स्पेशली है वीडियो। तो आपको ये बोलना चाहूँगी कि पढ़ने बैठने की जो आपकी जो जगह है ना, वो एक फिक्स रख लो। ये हमेशा आपके काम आएगी, ना केवल विंटर, हर सीजन में आपके काम आने वाली है। आपका जो स्टडी स्पेस होता है ना, वो फिक्स होना चाहिए कि जब आप वहाँ पे बैठो तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ना एक इंस्ट्रक्शन चली जाए कि अब ये पढ़ने बैठ चुका है या पढ़ना है, तो मुझे इस चीज़ पे फोकस करना है। जैसे आप काम करते हो तो आपका वर्क स्पेस एक सिंगल इन्वायरमेंट होता है ना, आप वहाँ पे जब रोज जाते हो, वहाँ पे बैठते हो, तो आपको पता होता है कि आपको अभी काम करना है। तो आपका जो माइंड है ना उस तरीके से प्रिपेयर होता है, माइंड उस तरीके से फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो उसी तरीके से जैसे आप सोने जाते हो, बेड में जाते हो, तो आपको नींद आती है, रिलैक्स हो जाती है आपकी बॉडी, माइंड रिलैक्स हो जाता है, राइट? तो वैसे ही स्टडी का एक स्पेस जो है, स्टडी का जो एरिया है वो आपका फिक्स होना चाहिए। जब भी आप स्टडी के लिए जाओगे, जैसे ही आप अपने चेयर में बैठते हो, स्टडी टेबल के पास आते हो, आपकी माइंड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी उस तरीके से फंक्शन करना, उस तरीके से सोचना, उस तरीके से स्ट्रॉन्ग बिहेव होगा आपका, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर पाओगे एंड प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और एक चीज़, पढ़ने बैठने से पहले आपको क्या करना है, वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी है। कुछ ऐसे 5-10 एक्सरसाइजेस देख लो, 1-2 एक्सरसाइजेस देख लो, 5 से 10 मिनट के लिए अपने बॉडी को वार्म अप करो, जिससे कि बॉडी आपका रिफ्रेश होगा, रिलैक्स होगा, माइंड, बॉडी रिलैक्स होगा, तो आप बेहतर तरीके से पढ़ पाओगे। आपका माइंड उतनी ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा। जैसे कि कुछ एक्सरसाइजेस लाइक स्किपिंग करो, जंपिंग कर लो, या फिर आप साइकिलिंग की सुविधा अगर घर पे अवेलेबल है तो साइकिलिंग कर सकते हो। तो कुछ ऐसे घर के इंडोर में करने वाले कुछ एक्सरसाइजेस जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो, ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस को आप फॉलो करो, जिससे फॉलो करने के बाद, उसे करने के बाद आप पढ़ने बैठो तो आपकी माइंड रिलैक्स रहेगी, फोकस रहेगा, कंसंट्रेशन बना रहेगा और आपको नींद नहीं आएगी, लेजीनेस तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, थोड़ा तो स्वेटिंग होगा, राइट? स्वेटिंग होती है, बॉडी में एक एनर्जी लेवल आपका इंक्रीज होता है। उससे क्या होगा कि आपका सारा कुछ आपका रिफ्रेश हो जाएगा। तो फिर आप जब पढ़ने बैठोगे ना तो आपको बिल्कुल भी नींद एंड लेजीनेस तो नहीं आने वाली है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, जब भी आप पढ़ने बैठते हो आपको छोटे छोटे शॉर्ट ब्रेक्स लेने हैं। शॉर्ट ब्रेक्स जब आप लोगे तो आपको उस ब्रेक में थोड़ा सन में भी जाओ, धूप में जाके बैठो, वॉक करो, या वहीं पे जाके पढ़ भी सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो। नहीं पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट 5 मिनट के लिए तो धूप आपको लेना चाहिए। विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, खासकर विंटर है तो बहुत ज़रूरी है।
एंड हाँ, विंटर है इसका मतलब ऐसा नहीं कि पूरे कंबल वंबल ओढ़ के ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ लिया है, अपने आप को फुल आसपास को कवर कर लिया है, सारा चीज़ आसपास बिटोर दिया है एंड हम बैठ गए हैं, बस हम पढ़ कुछ नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे सेंसिटिव एरिया हमारा क्या होता है, ईयर्स। ईयर्स में हमें हवा लगता है, ठंड लगता है, तो हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। हमारी जो ये जो एरिया है पाम, ये और आपका नीचे का फीट जो है ना, वो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ये चीज़ें जब ठंडी होती है तो हमें बहुत ठंड लगता है। तो आपको इन चीज़ों को मोस्टली गर्म रखना है। आप ऑयलिंग से मसाज कर लो अपनी फीट में, उसे रब कर लो, थोड़ा गर्म हो जाएगा। सॉक्स पहनो, अच्छे से कवर करो पैर को। एंड स्वेटर तो आपको पहननी ही है, विंटर क्लोथ्स आप पहन रहे हो, ठीक है। एंड अपने ईयर्स को कवर रखो। एंड ये सारी चीज़ें करने के बाद आप पढ़ने जब बैठते हो, ग्लव्स रख लो हाथों में। जब आप पढ़ रहे हो तो ग्लव्स पहन सकते हो। अगर आपको कुछ लिखने का काम है तो एक ओपन ग्लव्स भी आती है जो यहाँ से ना खुली हुई होती है। मैं यहाँ पे पिक्चर मेंशन कर दूंगी अगर मुझे मिले, तो वो उस तरीके के ग्लव्स आप रख सकते हो। जब आप लिखोगे भी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, या अगर फ़ोन पे भी कुछ वर्क आपका है तो उसमें फिंगर टच में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करके ही आप स्टडी के लिए बैठो, ठीक है। ये आपने कर लिया, आपका ये चीज़ें आपने सेट कर लिया प्रॉपर, आपने आपको कवर कर लिया, आपको कहीं से भी ठंड नहीं लगने वाली है। एंड हाँ, जितनी देर हो सके आप अपने स्टडी टेबल में बैठ के चेयर में पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी वहीं से आएगी। लेकिन अगर हाँ, बहुत ज़्यादा जब ठंड बढ़ती है, जब बहुत ज़्यादा ही ठंड हो जाता है, जिसका कोई हमें वो नहीं मिल पाता, तोड़ नहीं मिल पाता कि हम चेयर में बैठ के अब नहीं पढ़ सकते, आपको बेड में जाना ही पड़ता है, उस केस में आपको क्या करनी है, एक मिनी स्टडी टेबल आता है, छोटा सा एक स्टडी टेबल होता है। वो आप अपने बेड के लिए जो स्पेशली अवेलेबल होता है, ऑनलाइन मिल जाती है, ऑफलाइन भी अवेलेबल होगा, तो आप वो अपने लिए खरीद सकते हो। अगर आप वो नहीं खरीदना चाहते हो तो आपके घर में बैठने वाली एक छोटी सी चौकी टाइप की आती है ना, वो आप रख सकते हो। उसे आप ऐसा स्टडी टेबल बना के बेड में बैठ के पढ़ो। लेकिन हाँ, आपको बेड में जो अगर आप बैठ के पढ़ते हो तो आपको लेटना नहीं है। लेट के पढ़ोगे तो बॉडी कंफर्टेबल होगा, रिलैक्स ज़्यादा ही हो जाएगा, तो फिर नींद आने लग जाएगी। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। बेड में पालकी मोड़ के पैर को क्रॉस करके अच्छे से बैठो, स्ट्रेट होके बैठो, जो आपका बॉडी पोस्चर होना चाहिए वैसे बैठो। एंड पैर को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करो, उसके ऊपर आप टेबल रखो, छोटा सा मिनी स्टडी टेबल, उसके ऊपर रख के पढ़ाई करो। तो ये आपका बेस्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, आपको पानी पीते रहना है। अब ठंड आ रही है तो आप ठंड पानी तो पियोगे नहीं, आपको हमेशा बार बार ठंडी में क्या ना पानी पीने का भी मन नहीं करता है, तो ल्यूक वार्म वाटर आप पी सकते हो, हल्का गुनगुना पानी कर लो, वो पियो। अगर आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना है तो आप अपने लिए सूप बना लो, सूप पी सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, टी पी सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि ज़्यादा टी कॉफ़ी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप पीते भी हो टी तो अदरक तुलसी वाली एक सिंपल सी प्लेन चाय बना के वो पी सकते हो, या अगर आपको चाय नहीं पसंद है तो अदरक एंड तुलसी एंड गर्म पानी में उसको हल्का सा लाइट काढ़ा बना के, काढ़ा जैसा आप बना के वो पियो। तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, आपको एनर्जेटिक भी रखेगा, आपको बिल्कुल भी गर्मी सी फील होगी और बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी आपको। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेटर रहेगी, तो आप ये चीज़ें को फॉलो करो। एंड हाइड्रेट तो आपको अपने आप को रखना ही है, पानी पीते रहना है। जो आप खाना खाओगे ऐसी चीज़ें खाओ, खाना जो जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो सके। आपका जो डाइट है वो हेल्दी होना चाहिए। कम से कम खाना खाओ, भले ही आप बार बार खाओ, हर 2 घंटे 3 घंटे में खाना खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन आपका जो है डाइजेस्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक बार में ज़्यादा खाओगे तो आपका बॉडी जो है ना, ब्लड फ्लो वो कम हो जाता है। उससे क्या होता है, फिर आपको नींद आने लगती है, क्योंकि वो प्रोसेस होता है, डाइजेशन प्रोसेस चलता है। जब ज़्यादा खाना खा लेते हो, या खाना पचना भी तो ज़रूरी है ना, तो डाइजेस्ट होना ज़रूरी है, तो वो प्रोसेस बॉडी कर रही होती है, तो माइंड उतना तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। तो अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपको फिर नींद ही आने वाली है और आप सोने वाले हो, आलसी बनने लगने वाला है आपको। तो आपको क्या करना है कि कम खाना है, जिससे आपका जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट भी हो एंड माइंड पे उतना ज़्यादा प्रेशर ना हो, जिससे आप पढ़ाई में भी उतना ही ध्यान रख सको। ब्रेक के टाइम को उस तरीके से कर लो कि लंच के बाद हाफ एन आवर का आपका थोड़ा सा ब्रेक रहे, उसके बाद आप स्टडी करने बैठो। इस तरीके से आप शेड्यूल को मैनेज करो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है अपने पुराने वीडियोज़ में। एंड और एक चीज़ गाइस जो है, आपको जो खाना है, जैसे कि बीच बीच में अगर आपको और कुछ खाने का मन करता है, क्योंकि पूरा दिन हम बैठ के पढ़ नहीं सकते, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो आप। एंड पीनट्स खाइए, बादाम खाइए, मॉर्निंग में बादाम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, अखरोट खाइए। तो ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ के लिए एंड माइंड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और एक चीज़ बोलूँगी, जब आप पढ़ने बैठते हो, आपका पढ़ने का प्लेस तो फिक्स है, लेकिन आपका सोने का जो जगह है, सोने का जगह एंड सोने का टाइम वो फिक्स होना चाहिए। सोने का जगह तो आपका फिक्स ही होगा, ऐसा नहीं कि टेबल चेयर में ही बैठ के आप सो गए हो, ये नहीं करना है आपको। अपने बेड में प्रॉपर जाके सोना है, प्रॉपर नींद लेनी है। 7 से 8 घंटे की रात को एक बार कंटिन्यू नींद ले लो, या आप दिन में लो, लेकिन कंटिन्यूअस नींद लोगे ना तो आप चार्ज रहोगे।
फिर आप कंटिन्यू सेटिंग्स पे सेटिंग्स लगा के बैठ के पढ़ सकते हो। तो 7 to 8 आवर्स की नींद आपको लेनी है, तभी आप दिन भर बाकी टाइम में आपको आलस एंड नींद नहीं लगेगी। एंड हाँ, आपको जो सोने का जो आपका टाइम है वो फिक्स कर लो। जैसे कि रात में आप 8 बजे डिनर करते हो, 1 घंटे के बाद ही आप सोते होगे, तुरंत तो नींद नहीं लेते होगे आई थिंक। तो आप 9 बजे लगभग जैसे कि सो रहे हो, तो आप फिर सुबह 3 या 4 बजे उठ जाओ। जो भी 7 to 8 आवर्स की नींद पूरी करके आप उठ के फिर मॉर्निंग में आप पढ़ सकते हो। अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हो तो फिर आप रात को 11 या 12 बजे तक पढ़ते होगे, तो 12 से 7, 12 से 8 ऐसे सो जाओ, फिर उसके बाद उठ के आप अपना सेटिंग्स लगाओ। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है, लेकिन आपका फिक्स टाइम होना चाहिए। जैसे कि खाने का आपका होता है ना, पर्टिकुलर फिक्स टाइम होता है। अगर आप खाना भी टाइम पे नहीं खा रहे हो तो गाइस बता दो कि खाना आपको टाइम पे खाना है। हर चीज़ का आपका एक फिक्स टाइम होना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी पहले से प्री मेंटेन रहेगी एंड वो उस तरीके से अकॉर्डिंगली आगे भी फंक्शन कर पाएगी। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारी जो टिप्स है इसे ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए। स्पेशली जब आप पढ़ते हो तो बोल बोल कर पढ़े, उससे जो एनर्जी आपकी बिल्ड होगी, जो एनर्जी आती है उससे आपको हीट मिलता है बॉडी को। तो आप जितना ज़्यादा बोल बोल कर पढ़ोगे आपको थोड़ा ठंड कम एहसास होगा, क्योंकि उससे हीट उत्पन्न होती है, ऐसे बताया गया है। आप एक्सपर्ट्स के द्वारा भी बताया गया है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको फॉलो करनी चाहिए विंटर के टाइम में, तो आपको नींद नहीं आएगी, आलस नहीं लगेगा। वार्म अप एक्सरसाइज कीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, हेल्दी फूड खाइए एंड आप ब्रेक्स लीजिए, ब्रेक्स में सन बाथ लीजिए, प्लस आपका जो ड्रिंक है वो सब चीज़ों को ध्यान रखिए। एंड और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये थे आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें। एंड जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाली हूँ मैं, जिसके बारे में मैंने कहा था कि वीडियो लास्ट में ज़रूर देखना, तो वो है गाइस कुछ ऐसे खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जिससे आपको बॉडी को हीट मिलता है। जैसे कि गुड़ खा सकते हैं आप, हरी मिर्च खा सकते हैं, इससे आप बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहता है। जब आप खाना खाते हैं, सैलेड अगर आपको पसंद है तो सैलेड में प्याज, ऑनियन यूज़ करिए, हरी मिर्च खाइए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको ना जो तीखापन है ना वो थोड़ा सा बॉडी में ना जो टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो ये चीज़ें ना आपको हेल्प करेगी आपको गर्म रखने में। गरम गरम सूप पीजिए, गुड़ खाइए, ये सारी चीज़ें खाइए, तेल के लड्डू मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आप घर में बनवा लीजिए, या खुद अगर आपको बनाना पसंद है तो आप बिल्कुल बना के रखिए एंड खाइए, जिससे आपका बॉडी गर्म रहे एंड आप हेल्दी रहो एंड आपका माइंड भी हेल्दी रहे, जिससे आप प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दे सको एंड आपका जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो। एंड आई रियली होप कि आपको 95% प्लस मार्क्स आपके बोर्ड्स में आए। तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट सो प्लीज़ टैप टू द ब्लैक थंब एंड मेक इट ब्लू। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें एंड यस, शेयर ज़रूर करें वीडियो को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल द टाइम कीप गेनिंग ग्रेड्स, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।